मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का जो आप लोग का एग्ज़ाम 28 फरवरी को होने वाला है, उसी का जो है यहाँ पे रियल प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे। जो भी मेरे दोस्त 28 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आज ही अपना पेपर यहाँ पे देख लो, ठीक है? 100% ये समझ लो कि आपके एग्ज़ाम हॉल में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो 28 फरवरी को, तो ये क्लास स्किप मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर कराऊँगा। तो अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो हर एक प्रश्न आप जो है अच्छे तरीके से याद रख लो, याद कर लो, कहीं न कहीं आपको एक सीट 100% दिलाएगा, ठीक है? तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो जो भी मेरे दोस्त देने जा रहे हो, बिल्कुल ही आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है। और आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को जो है देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो है, आपके लिए हमने इतना मेहनत किया है, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो एक बार चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? अगर सिलेक्शन लेनी है, तो आपको यहाँ पे जो है पूरी की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जिनका भी पेपर आगामी 1 मार्च को भी होगा, वो भी बिल्कुल ही जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। आपके लिए भी बहुत बेहतरीन क्लासेस मैं लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने जो है गणित का प्रश्न है, सरल सिम्प्लीफिकेशंस का जो है प्रश्न, सरलीकरण से, कि जो है इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आपके इसके राइट उत्तर क्या आने वाला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल ही सिंपल से लॉजिक से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। यहाँ पे लिखा है 500, 500 का लिखा हुआ है 40%, यानी कि 40 बट्टे में आपको 100 करना है, प्लस 120 भागे लिखा हुआ है 4, माइनस का 15, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, यहाँ से गुणा कर लो, 4 पचे 20, प्लस यहाँ से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 30, माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा, 200, प्लस यहाँ से घटा दो, कितना हो जाएगा, 30 में से 15 जाएगा 15, ये हो जाएगा 215। अगर आपने 215 चुना है, 215 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, तो बिल्कुल आपको राइट उत्तर है, आपको कहीं से भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आप सही दिशा में हो, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरा प्रश्न कह रहा है, संख्या श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज का है ये प्रश्न है। आप लोगों से कह रहा है कि ये जो आप लोग श्रृंखला देख रहे हो, इसमें जो है अगला पद क्या होने वाला है, ये हमें बताओगे। ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, हर एक प्रश्न कराऊंगा, केवल और केवल आप क्लास में बने रहो, ठीक है? और फिर कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रश्न करोगे, 100% प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जो है आने वाले प्रश्न को हम करा रहे हैं, ठीक है? सुबह में आपको 6 AM पे क्लास मिलता है, फिर आपको दोपहर में मिलता है आपके 2 PM पे, और ये शाम वाली क्लास 6 PM पे। तो ये क्लास करने के बाद से जो भी जाएगा एग्जाम हॉल में, 100% करके आएगा एग्जाम। देखो यहाँ से 12 के बाद लिखा है 13, मतलब +1, 13 से हो गया 17, 13 4 17, 4 जोड़ दिया, 17 से 26, कितना जोड़ दिया, 9। फिर इसके आगे देखोगे 42 लिखा है, कितना जोड़ा है, 16। तो इसके आगे हम क्या जोड़ेंगे, तो देखो 1 4 9 16, ये आपको थोड़े से कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। ये 4 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, और ये 1 का वर्ग। इसके आगे चलेंगे तो 4 के बाद हमें जो है यहाँ पे 5 का वर्ग करना पड़ेगा, जो कि होता है 25, और यहाँ पे 25 जोड़ दो तो 5 2 7, और ये 4 2 6, 67, 67 जो है आपके अगला पद आ रहा है, जो कि आप देख लो कहाँ पे दिया गया है, 67 आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है, देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। एक दुकानदार एक मेज को 1500 रुपये में खरीदता है और उसे जो है 20% के लाभ पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मैं देता हूं इस प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड, और 10 सेकंड में आपके सभी लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। जो भी इस क्लास को देख रहे हो, फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या लगता है आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन। फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए, सबसे पहले आप करोगे क्या, 1500 रुपया है और इसमें 20% का लाभ हमें कमाना है, मतलब 100 वाली जो सामान है हमें जो है 120 में बेचनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, यहाँ से गुणा कर दो 15 में 12 से, 15 12 180 और एक जीरो लगा दो। 1800 रुपया जो है अगर आपने बताया है, 1800 रुपया अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है एवरेज, औसत से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। कह रहा है कि पहली 6 जो है विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। स्टार लगाओगे प्रश्न, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कि क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके राइट उत्तर आप लोगों के जो है कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? जैसे मैंने समझने की कोशिश की है यहाँ पे, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो पहले 1 हो जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, फिर 11, यही तो विषम संख्या होता है। इसको सबको जोड़ लो और बट्टा में कितना संख्या है, 6 है तो 6 कर दो। ये देखो 11 6 20, 7 27, 5 32, 3 35 और 1 36। 36 बट्टे में 6 करोगे कितना आ जाएगा आपका, 36/6 करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 6 ही आएगा। 6 का 36, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप क्लियर इसको प्रश्न को सॉल्व करके ही आओगे एग्जाम हॉल में। अगला प्रश्न आपके सामने है, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। फिर आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। देखो, यदि 10 व्यक्ति एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी खाई को कितने दिनों में खोदेंगे। देखिए, 15 व्यक्ति जो है 20 दिनों में खोद रहे हैं। 15 व्यक्ति जो है वो किसी खाई को 20 दिनों में खोद रहे हैं। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि अगर 10 व्यक्ति हों तो वो खाई जो है कितने दिनों में खोदा जाएगा। तो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, एमडीएच वाला, उसी पे तो आपको लगाना है। कितने व्यक्ति हैं, 15, कितने दिनों में खोद रहे हैं, 20, तो 15 गुणे 20। उसी प्रकार 10 व्यक्ति तो कितने दिनों में ये जो है खोदा जाएगा। जब 10 व्यक्ति हम लगाएंगे तो कितने दिनों में, तो ये 2 के पहाड़ में काट दो, सॉरी 10 के पहाड़ में काट दो, 15 में 2 से गुणा कर दो, 15 दूना 30, यानी डी की जो संख्या है यहाँ पे, यानी डी मने दिनों की जो संख्या है, ये हमें कहना पड़ेगा कि भाई साहब 30 दिन जो लगेंगे इस पूरे काम को करने में। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि एक स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 120 है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मुझे नहीं लगता है कि गलती होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि ये आप लोग गलती करोगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये जो है यहाँ पे प्रश्न में बोला है कि भाई साहब टोटल जो है कोई भी स्कूल में परसेंटेज में कितने लड़के लड़कियां होंगे, तो 100 में से इसने कहा है कि बॉयज जो है ये 60% है,
तो मुझे पता चल गया कि गर्ल जो होंगी ये जो है भाई साहब कितना हो जाएंगे, 100 में से 60 अगर लड़के हैं तो 40% लड़कियां हैं। इसने कहा है भाई साहब नहीं, संख्या में लड़कियां हैं 120, 120 लड़कियां। हमने कहा ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि 40% है, ये कह रहा है सवाल की 120 है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 40 के पहाड़े में काट दो, यानी 1% का जो है वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। इसने कहा है कि भाई साहब कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितने हैं भाई साहब देख लो 100%, तो 100 गुणे 3 कर दो। मुझे लगता है कि गलती किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो है आपको बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप इस एग्जाम को आसानी से सॉल्व करके आओगे प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रमिति चैप्टर जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल 120 मीटर है, यदि जो है इसकी लंबाई 15 मीटर और इसका परिमाप जो है हमें बताना है। कह रहा है कि जो है एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 120 है और इसकी जो है लंबाई हमें मालूम है, तो हमसे कह रहा है कि इसका जो है परिमाप आप बताओ। ये थोड़े से जो है थोड़े से डिफिकल्ट प्रश्न हो जाते हैं क्षेत्रमिति के, क्योंकि आपको खास करके फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो मुझे लगता है कि सबसे इजी प्रश्न यही होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा तो आयत का क्षेत्रफल, हमने जो है आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे याद रखा हुआ है लंबाई और गुणे चौड़ाई। ये तो आप लोगों को फॉर्मूला बिल्कुल याद मैंने कराया हुआ है क्लास में बेहतर तरीके से। इसने कहा है भाई साहब हमारा जो क्षेत्रफल है 120 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल की जगह पे 120 रख दो। इसने कहा भाई साहब लंबाई भी मुझे पता है यहाँ पे 15 है, तो चौड़ाई हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से जब काटेंगे तो 15 8 120, यानी कि जो है बी का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है। बी का वैल्यू हमने निकाल लिया और जो है 8, यहाँ पे आपको बी का वैल्यू मिल गया 8, एल का वैल्यू इसने खुद कहा है 15, ठीक है, हमने दोनों मिल गया। और यहाँ पे कह रहा है परिमाप जो है ज्ञात करो। भाई साहब परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप आपको मैंने याद कराया हुआ है 2 × L + B। कितना होता है 2 × L + B। बिल्कुल आप गलती नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। यहाँ पे हो जाएगा 2 × L का वैल्यू कितना है 15 + B का वैल्यू है 8। अब देख लो कितना हो जाएगा, 2 × 15 8, कितना होता है 15 8 23, तो 23 में 2 से गुणा करोगे, आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा 46। 46 जो है आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए को चुना है, अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि समय चाल और दूरी, समय चाल और दूरी से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की जो है लंबाई हम लोगों से पूछा गया। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो ये एक खंबा है, ठीक है, तो इसको जब रेलगाड़ी पार करेगा इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, रेलगाड़ी अपने खुद की दूरी को पार करेगा। खंबा तो यहाँ पे भाई साहब इसकी तो कोई दूरी नहीं है, मतलब रेलगाड़ी की ही दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। रेलगाड़ी कितनी लंबी है वही तो दूरी है, तो यहाँ पे दूरी हमें पता करना है, डिस्टेंस। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। हमें जो है देखिएगा यहाँ पे दिया है सेकेंड, यहाँ पे दिया है किलोमीटर। यही जो है जो नहीं देखेगा, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा लिखा है, यहाँ पे 10 सेकेंड लिखा है, तो फिर जो है सवाल बिल्कुल गलत करके आ जाएगा। और यही खास करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको पहले मीटर पर सेकेंड में लाएंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये 90 किलोमीटर है, तो इसमें 5/18 से गुणा कर दो। फिर टाइम का वैल्यू कितना है 10 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख दो। ये 18×5 = 90, 5 में 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5×5 = 25, और 10 में गुणा करोगे तो 25 दहा का 250 आपके मीटर लंबा जो है ट्रेन है। मुझे लगता है कि बहुत इजी तरीके से आपने इन प्रश्नों को समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि समानुपात से अनुपात से रिलेटेड प्रश्न है कि 24 रुपये को ए और बी में
3:5 के अनुपात में बाँटने पर b का जो है हिस्सा क्या होगा? बहुत, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। मुझे लगता है कि आपको मैंने बेहतर तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है। जैसे आपको क्या कह रहा है, a का हिस्सा 3 है तो आप मान लो 3x, b का हिस्सा 5 है तो आप मान लो 5x। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 3 और 5 मिला के हमें बाँटना है इसको जो है 2400 रुपये को, तो 2400 रुपया कर लो। 5 और 3 8x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2400। ये 8 के पहाड़े में काट दो, x का वैल्यू 8 तरीका 24, 300 जो है आपके यहाँ पे बन रहा है x का वैल्यू। इसने कहा है b का हिस्सा, b का हिस्सा कितना है, तो भाई साहब b देख लो, b यहाँ पे कहा कितना है 5x, तो यानी कि 5 और x का वैल्यू कितना है 300, तो 5 गुणे 300 कर लो, 3 पचे 1500 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें कहीं से आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत बेहतरीन प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है साधारण ब्याज से रिलेटेड प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा? 8,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज। हमने जो है साधारण ब्याज के फॉर्मूले आपको बेहतर तरीके से बताया है। मूलधन गुणे दर कितना है 5% गुणे समय कितना है 2/100। बिल्कुल आप जानते हो, बिल्कुल आप जानते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ से ये 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो काट दो, 5 दूना के 10, 10 में 80 से गुणा करोगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। आप कहोगे आसानी से जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आप कहोगे 800 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या आपको कह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने, थोड़े से आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था, इसके जो है लिए किस अधिनियम का जो है प्रयोग किया गया था, ये भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जो है बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न के जो राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त दे रहे हैं यहाँ पे जो है 1949 सार्वजनिक स्वामित्व जो है हस्ताक्षरण अधिनियम 1948 बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संदर्भ में भारत का जो है विशेष जो है आहरण अधिकारण किसके जो है द्वारा रखा गया। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा IMF के द्वारा, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बैंकिंग क्षेत्रों में बेसल नामक स्थान जहां अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नामक जो है निर्धारित होते हैं वह किस क्षेत्र में जो है किस देश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, खुला बाजार परिचालन के माध्यम से आरबीआई बाजार में क्या जो है नियंत्रित करता है। आरबीआई बाजार में क्या नियंत्रित करता है, तो आपको बताना है अर्थव्यवस्था की जो है तरलता, अर्थव्यवस्था की तरलता। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे तर्क शक्ति से रिलेटेड प्रश्न, रीजनिंग। रीजनिंग जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा फटाफट से और कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर भी आप खुद से दें। ठीक है, और आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती जाए। ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे देखो ए लिखा है, जी लिखा है, एम लिखा है, एस लिखा है। सबसे पहले ये 1 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये एस 19 पे होता है। देख लो कितना कितना 6 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा है, फिर 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ दो 25 हो जाएगा, 25 पे होता है वाई।
मुझे लगता है क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। पहला अक्षर वाई है, दूसरा अक्षर निकाल लो डी, जे, पी, वाई। 22 पे होता है, 22 में फिर 6 जोड़ दो, 22 6 28, 28 पे होता है 26 के बाद 27 पे ए, 28 पे बी। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आप बिल्कुल आसानी वे में करके आओगे अगर आप डेली क्लास करते हो तो। देखिएगा अगला प्रश्न रक्त संबंधित है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, आप खुद को कोमल समझो, फिर प्रश्न कभी भी गलती नहीं होगा। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। कह रहा है कोमल कि पिता के वह मेरे पिता के इकलौते बेटे। भाई साहब पिता के इकलौता, इसके पिता के इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? ये खुद को कह रहा है कोमल पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है, मतलब इसकी खुद की पत्नी है वो। तो तस्वीर वाली जो महिला का कोमल से क्या संबंध है? वो कोमल जो है, कोमल का ये कौन लगेगी? वह महिला भाई साहब बहन, भाभी, माँ, बेटी। भाई साहब यहाँ पे पत्नी होना चाहिए। 1 मिनट देख लो क्या कह रहे। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। पिता यहाँ पे है तो इसके बेटा यानी इकलौता कोमल हुआ, कोमल की पत्नी है। तस्वीर वाली महिला जो है कोमल से कैसे संबंधित है? कोमल से, तो कोमल की वो तो पत्नी लग रही है भाई साहब। यहाँ पे पत्नी होनी चाहिए। बेटी दिया है, माँ दिया है, ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। क्या है? आपको लगाना है पत्नी। क्या होगी? पत्नी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था है। 5 मित्र यहाँ पे दिए गए हैं। एक उत्तर की तरफ पंक्ति में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख लो उत्तर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ मुंह किए हुए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एस टी और क्यू के बीच में है। एस कहाँ पे है? टी और क्यू के बीच में है, यानी कि टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आप कहीं पे भी बैठा लो। अब कह रहा है कि क्यू आर के ठीक जो है बाईं ओर है। क्यू आर के ठीक बाईं ओर है, आर के बायां तरफ है, यानी कि आर यहाँ पे रहेगा तो आर का बायां तरफ क्यू हो गया। पी टी के ठीक बाईं ओर है। पी टी के ठीक बाईं ओर है। पी कहाँ पे है? टी के बायां ओर देख लो, पी हो गया। बीच में कौन बैठा है? बीच में भाई साहब कौन बैठा है? मुझे लगता है गलती नहीं करोगे, आप इजीली सॉल्व करके आओगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ही आसानी वे में सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है कि पेपर को ये लिखा जाता है तो बोर्ड को जो है क्या लिखा जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आप इसको कैसे करोगे? देखो पी को लिखा है यू, पी को यू, पी होता है 16 पे, यू होता है 21 पे, मतलब 16 5 21। ये होता है एक का ये जेड लिखा है, पी का यू लिखा है, ई का जे लिखा है, आर का वी लिखा है। यहाँ पे 5 5 जोड़ा गया है, केवल यहाँ पे अपोजिट लिखा है भाई साहब। सब में 5 5 जोड़ा है। आप भी यहाँ पे देखो ए बी और 5 7 हो जाएगा। वो होता है 15, 15 के बाद 15 में आपको कितना? 15 में यहाँ पे आपको क्या करना है? 5 जोड़ोगे तो 15 5 20, 20 पे होता है टी, 20 पे जो होता है टी। यहाँ पे तो एस वाला बिल्कुल गलत, 5 5 सब में जोड़ा गया है। अब देखिएगा इसमें एफ लिखा है, ये भी गलत है। यहाँ पे ए का जेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए का कितना होना चाहिए? एफ होना चाहिए। यहाँ पे गलती किया है। ठीक है, ये टी हो जाएगा आपका। 15 5 20, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट उत्तर है। सब में देखो 5 5 जोड़ा गया। ठीक है, आपको भी 5 वाला ही लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है लुप्त संख्या जो है ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर आप लोगों को बताना है अगला पद में। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे 8 24 12 36 18 54, अगला पद क्या? बहुत बेहतरीन श्रृंखला है ये, खास करके ए में। इसमें आप लोगों को दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 8 8 तरीका 24, पहले 3 से गुणा, फिर आधा, फिर 3 से गुणा, फिर आधा, फिर 3 से गुणा। 8 तरीका 24, फिर 24 में 2 से भाग दे दिया, फिर ठीक है, फिर
12 में 3 से गुणा, फिर 2 से भाग, फिर 3 से गुणा, फिर यानी कि 2 से भाग कर देना है आपको, यानी 54 का आधा 27। 27 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कथन निष्कर्ष सभी कलम पेंसिल है। भाई साहब जितने भी कलम है, कलम यानी कि जितने भी पेन है, सभी के सभी ये क्या है, पेंसिल है। पेंसिल को पीई से लिख रहा हूँ। कुछ पेंसिल रबड़ है, पेंसिल के कुछ हिस्सा क्या है, रबर है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ कलम रबर है, कलम का कुछ हिस्सा, कलम का कुछ हिस्सा, ये कलम का कुछ हिस्सा रबर हो सकता है, ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा जी, कोई कलम रबर नहीं है, कलम का कोई भी हिस्सा रबर है या नहीं है, तो देखिए कोई भी हिस्सा रबर है भी या नहीं भी है, ये भी दोनों हो सकता है, या तो हो सकता है या तो नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विषम को चुने। विषम को चुनना है आप लोगों के सामने, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑड ऑन आउट, आंख, कान, नाक, गला। इसमें जो है हमें अलग चुनना है। क्या लगता है आपको कि इसमें अलग कौन सा होगा? देखिए आंख, नाक, कान, गला, इसमें अलग छांटना है हमें। तो क्या हो सकता है इसमें अलग, अलग क्या हो सकता है? अब देखो, नाक, कान, आंख ये बाहरी हिस्सा है, जबकि गला जो है हमारे अंदर रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा अलग है। अगला प्रश्न देखिएगा, सरलीकरण से रिलेटेड, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। 360 फिर भागे 12 गुणे 5 प्लस 150। यहाँ पे सबसे पहले भाग दे दो, 12 3 36 और गुणे 5 प्लस का 150, ये 3 5 15, 150 और 150 जोड़ दो, कितना होता है 300। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लाभ हानि से रिलेटेड प्रश्न है। एक वस्तु को 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यही आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे आपके जो है राइट उत्तर क्या होगा, 450 का 10% यानी कि 10/100 हानि हो रहा है ना, हानि 10% की हानि हुआ है भाई साहब। तो 10% लाभ कमाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है आप लोग। 100 रुपया हमें पता करना है, 90 में हमने बेच दिया है, फिर 10% का लाभ कमाना है, यानी 110/100। ये 100 से 100 काट दो, ये 5 मर्त में कट जाएगा, 11 पचे 55, यहाँ पे हो जाएगा आपका 550, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न है। क्या कह रहा है आपका कि जो है एक्स और वाई मिलकर एक काम को जो है 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेले उसे जो है 30 दिनों में कर सकता है, तो वाई उसे कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा समझ लेते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले देखिए, एक्स और वाई मिलकर, एक्स और वाई मिलकर जो है कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में। एक्स जो है अकेले 30 दिनों में, एक्स जो है अकेले कितने दिनों में, 30 दिनों में काम करता है। तो इसको जो है एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा, 12 25 60, 12 के पहाड़े में 5, 30 के पहाड़े में 2। तो हमें कह रहा है वाई, वाई के वैल्यू देखो, एक्स एक दिन में कितने काम करता है, 2। तो एक्स और वाई मिलकर कितने काम करते हैं, 5, यानी कि 2 इसमें से तो वाई करता होगा, 3 यानी 3 यानी कि एक्स जो है 2 करता है, तो वाई कितना करेगा, 3 करेगा, तभी तो 5 एक दिन में होगा। तो 60 काम हमें कराना है वाई से, यानी वाई का वैल्यू है 3, तो 20 3 60, 20 दिन जो है लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, औसत निकालना है, एवरेज कह रहा है। क्रमिक जो है संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्रमिक संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्रमिक संख्याओं का औसत बताइएगा, 27 29 26 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 30। तो क्रमिक संख्याओं का औसत अगर 25 है, तो इससे बड़ी संख्या आपको 1 प्लस कर लेना है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्षेत्रमिति का प्रश्न है कि एक बेलन की जो है त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है,
बेलन है, इसकी त्रिज्या दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको याद होगा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठ है ना, संपूर्ण पृष्ठ का होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या होता है? 2πrh। तो ये होगा 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 गुणे एच का वैल्यू 10। ये 7 से 7 काट दो, 22 दूना 44 पे एक जीरो लगा दो। आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस दर पर 5,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 6,000 हो जाएगी? किस दर पे 5,000 की राशि जो है 6,000 करना है हम लोगों को। तो देखो सबसे पहले आप देखो 5,000 से 6,000 कितना ब्याज है? 1,000 रुपया। कितने पे? मूलधन कितना है? 5,000 गुणे समय कितना है? 4, दर हमें पता करना है और बट्टा में 100। ये 2 जीरो से जो है ये 2 जीरो काट दो, 50 के पहाड़े में 100, 20 मर्द में 4 के पहाड़े में 5, यानी कि परसेंटेज में जो है 5% आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पाइप ए एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है और पाइप बी उसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों मिलकर खोल दिए जाएं तो कितने घंटों में भरेंगे? तो देखिए ए जो है 4 घंटों में भरता है और बी जो है 6 घंटों में खाली करता है। ये भाई साहब खाली करने वाला है, बात क्लियर समझिएगा। तो अब देखो इसका एलसीएम ले लो, 4 तियां 12, इसके पहाड़े में 4 के पहाड़े में 4, 4 के पहाड़े में कितना हो जाएगा? 4 तियां 12, ये 6 दूना 12, यानी कि 3 ए भरता है और ये 2 खाली कर देता है, यानी कि भराएगा टोटल टंकी में कितना? 1। तो 12 जो है हमें पूरा टंकी 12 का है तो 12 घंटा लग जाएगा भरने में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए और बी की आय जो है, ए की आय जो है बी से 25% अधिक है, तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम है? ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।